10th बात कर लेते हैं। फिगर ड्रॉप करेंगे, आप क्वेश्चन फ्रेम करिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड दिया गया है, एक रोड है ऐसे, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी। अब इस रोड के दोनों किनारों पर ना इक्वल हाइट का पोल लगा हुआ है, इक्वल हाइट है पोल का, ठीक है। अब आगे क्या है, विच इज 80 मीटर वाइड, रोड का विड्थ कितना है 80 मीटर। आगे क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, अब इसी रोड पर कहीं पर कोई पॉइंट है, मान लेते पॉइंट है यहाँ पर एम, क्या हो रहा है, बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो जिसके क्लोज होगा वहां एक एंगल बनाएगा, इस एंगल का नाम रखते हैं 60 डिग्री, और दूसरी तरफ जो एंगल बना रहा है यह एंगल है 30 डिग्री। तो एक तरफ बन गया 60 डिग्री और एक तरफ बन गया 30 डिग्री। हाइट h यहां भी मानेंगे, यहां भी h मानेंगे, ए बी है, m हो गया, सी डी रख लीजिए। बारी बारी इस ट्रायंगल, तो देखिए अब एक बात समझिए, अगर a से m तक का लेंथ x है, मींस एक टोटल 80 मीटर का लेंथ है, 80 मीटर, हमने यहां x मान लिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना आएगा 80 माइनस एक्स आएगा, यस और नो। जो बच गया वो कितना आएगा 80 माइनस एक्स। अगर टोटल 80 है, हमने एक पॉइंट पर, ऐसा लिखा नहीं कि मिड पॉइंट है, कोई बच्चा गलती से 40-40 नहीं करेगा, क्योंकि अगर मिड पॉइंट होगा तो एंगल भी तो सेम बनना चाहिए, एक तरफ 60 एक तरफ 30 थोड़ी बनेगा, है ना। तो यहाँ पॉइंट डिफरेंट है, इसलिए हम एक को x मानते दूसरे को 80 माइनस एक्स। तो यह फिगर हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं बड़े साइज में, थोड़ा सा देखिएगा, है ना। इसको हटा देते हैं, इस पूरे फिगर को हटाते हैं, देखिए बड़ा फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। हमारा रोड हो गया, है ना, एक बिल्डिंग यहाँ, पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, ठीक है। कहीं पर कोई पॉइंट है, मान लेते यहाँ पर 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है और यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री। नाम इनका रखते हैं ए बी सी डी। अब इस बार नेम बदल गया है, राइट। यहाँ पर एम, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस लेंथ इज एक्स, तो जो बचा लेंथ है वो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और हाइट यहाँ h और यहाँ भी h मानते हैं, 90 डिग्री पर है। चलिए आपको बारी बारी से दो इक्वेशन बनाना है और दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, एक बार tan 30 लगाते हैं, tan 30 इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर h बाई बेस 80 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हो जाएगा h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x को यहीं शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस √3h, या x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इस बार tan 60 डिग्री अप्लाई करते हैं, tan 60 कितना हो जाएगा देखिएगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस h बाई x, tan 60 की वैल्यू होती है √3x इक्वल टू h, राइट। अब h की प्लेस पर रख दो √3x, तो क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 2 एंड 1, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 1 2, जहां जहां h है वहां √3, तो x इक्वल टू 80 माइनस √3, h की प्लेस पर √3x, हो जाएगा x इक्वल टू 80 माइनस 3x, माइनस 3 80 रहेगा, माइनस 3x जा करके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 3x इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20 मीटर। तो यह x की वैल्यू 20 आ गई, h कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, यह पोल से कितने डिस्टेंस पर है, तो एक तरफ से 20 हुआ तो दूसरी तरफ से 60 आ जाएगा, टोटल विड्थ कितना है 80 है ना। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन बचे हैं 4-5 जो डिस्कस किए जाएंगे नेक्स्ट डे वाली क्लास में ना। आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया टोटल।